नमस्कार, स्वागत है आपका रणजी टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मंत्री इमरती देवी पर की गई पूर्व सीएम कमलनाथ की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने चंबल में इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। डबरा में आयोजित सभा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री इमरती देवी के साथ मंच पर एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ मेरा अपमान करते रहे हैं, लेकिन नवरात्र में बहन इमरती देवी का अपमान किया है, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये बात आते ही इमरती देवी एक बार फिर मंच से भावुक हो गई। हालांकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरी बातों को लेकर पूर्व सीएम को निशाने पर ले रहे थे, इमरती तब मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा आज गृह मंत्री है, शिवराज आज मुख्यमंत्री है, तो केवल इमरती देवी की वजह से। उन्होंने कहा कि कमलनाथ से राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांग लो, और नेता कह रहे हैं कि माफी मांग लो। चुनाव आयोग कह रहा है कि बयान गलत है, लेकिन फिर भी कमलनाथ ने निर्लज्ज होकर कह रहे हैं कि गलत नहीं कहा है। उन्होंने एक बार फिर रावण के प्रसंग से कमलनाथ की तुलना की। उन्होंने कहा कि इमरती के सम्मान के लिए भाई शिवराज साथ खड़ा है। इससे पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इमरती देवी पर की गई टिप्पणी को लेकर आम जनता से कहा कि हमें इस अपमान का बदला लेना है। भाइयों, धिक्कार है ऐसे नेता को जो गलत करके उसको जाई ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बेशर्मी से ये आदमी कहता है कि मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम है। क्या क्या की भाषा है? लज्जा नहीं आती, तो शर्म नहीं आती। लेकिन आज एकनपुर की सभा में मैं कहता हूं, बहन इमरती देवी, तुम्हारे सम्मान की रक्षा ये हजारों हजार जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तुम्हारे साथ मेरे जैसे भाई खड़े हैं जो अपनी बहन के अपमान को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। ये सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए कमलनाथ, इन्हें कभी गरीब की योजना नहीं बनाई, किसान की नहीं बनाई, नौजवान की नहीं बनाई। और यही कारण था कि 15 महीने में पूरा प्रदेश एक भ्रष्टाचार का आलम हो गया। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। थाने नीलाम होने लगे, थाने अपराध सर सर के बोलने लगा। ये शिवराज सिंह चौहान जो आपके बीच में बैठे हैं मित्रों, ये 15 साल इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जरा याद करना अपन सब टेकनपुर वालों, जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले इस इलाके में बंदूक। तो ये आपने भाषण सुने दोनों ही प्रमुख नेताओं के। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी, उनसे समझेंगे। प्रभु सर, इससे पहले हम देख रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 सभाएं कर चुके हैं डबरा क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में, और तब जब बात कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहां की बुनियादी जरूरतों को लेकर बात कर रहे थे, या फिर कांग्रेस के सरकार में जो चीजें नहीं हुई या जो चीजें होनी चाहिए थी उनको लेकर निशाना साध रहे थे। और अब एकाएक ये देखने को मिल रहा है, चाहे बात सिंधिया की हो या फिर शिवराज सिंह चौहान की, दोनों ही इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। इमरती देवी जी मंच के बाजू में खड़ी हो जाती हैं और फिर से वही चीजें शुरू हो जाती है, नारी शक्ति की बात होती है, लेकिन मूल बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं हो रहा है। अब से एक राजनेता है और जब चुनाव के दौरान में किसी के हाथ में ऐसा मुद्दा आता है तो उस मुद्दे को पूरी तरह भुनाने की कोशिश की जाती है। और ये इमरती देवी का जो मुद्दा है आइटम वाला, ये तो आधी आबादी को इंगित करने वाला मुद्दा है, क्योंकि जितने भी मतदाता हैं, चाहे डबरा के हों या बाकी क्षेत्रों के हों, उसमें लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर जो उसको महिला सम्मान को लेकर जो भी बात होगी, इसका इम्पैक्ट पूरे प्रदेश में जाएगा जहाँ 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या खुद इमरती देवी हो, वो सब यही कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्ड को ऐसा खेला जाए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक ये बात पहुंचे, पुरुषों तक भी ये बात पहुंचे कि एक महिला का अपमान सार्वजनिक मंच पर किया गया है। और स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ से गलती हुई थी, इसीलिए राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि कमलनाथ का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया कि ये बयान कमलनाथ का निजी बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता। तो एक तरीके से कमलनाथ के लिए डिफेंसिव खेलने का मौका आ गया और शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूरी बीजेपी एग्रेसिव होने का मुद्दा उनको मिल गया है। लेकिन जहां तक बुनियादी जरूरतों की बात है, तो डबरा के इसी मंच पर टेकनपुर में शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई की बात की है, 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बात की है, तमाम बातें होती है। लेकिन ये मुद्दा चूंकि इमोशनल मुद्दा है, जनता को ज्यादा उद्वेलित करता है, ज्यादा से ज्यादा वोट कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए ज्यादा फोकस इस पर किया जा रहा है। इसीलिए पौराणिक आख्यान दिए गए, रामायण काल की बात की गई, रावण की बात की गई, मंदोदरी ने समझाया था महिला का अपमान मत करो, लेकिन रावण ने अपमान किया, उसको उसका पूरे परिवार का नाश हो गया।
इस तरीके से एक तरीके से जनता को संदेश देने की कोशिश बार बार की जा रही है। और इमरती देवी के आंसू जो मंच पर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत आहत है इस बयान से और उसका पूरा फायदा भाजपा उठाना चाहती है। अभिषेक जी सर, आज जैसा कि हमने देखा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे, तब पहले जब कमलनाथ के ऊपर निशाना साध रहे थे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, तब इमरती देवी जी जो है मंच पर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और एकाएक अचानक उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए अभिषेक, जब इसके पहले जो बात हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान ने जब इमरती प्रसंग छेड़ा था, इसके पहले तक मुद्दों पर बात हो रही थी। दूसरे मुद्दे थे, इमरती देवी खुद अपने विकास कार्य गिना रही थी, डबरा में जो उन्होंने काम किया वो गिना रही थी, कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से उनको तवज्जो नहीं दी गई वो सारी बातें उन्होंने गिनाई। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने उसी मुद्दे प्रसंग को छेड़ा तो स्वाभाविक तौर पर जो दुखी मन होता है, वही चीजें यदि उसके सामने फिर से दोहराई जाए या याद दिलाई जाए तो उसका आहत होना स्वाभाविक है। तो इमरती की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानना चाहिए इसको। हालांकि चुनावी मंच का थी, जिस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है वो स्वाभाविक तौर पर चुनावी दिखता है। तो किसी भी महिला के साथ के आत्मसम्मान को इस तरह से ठेस पहुंचाया जाए सार्वजनिक मंच पर, उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। जी डबरा की सभा में कमलनाथ ने उनके लिए आइटम शब्द का प्रयोग किया था। डबरा की ही टेकनपुर की सभा में इस बात को शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कमलनाथ को क्रिटिसाइज करने के लिए उठाया। तो स्वाभाविक तौर पर इमरती का आहत होना स्वाभाविक है और उनकी वो पीड़ा का प्रदर्शन मंच पर हो रहा था। अभिषेक जी, प्रभु सर, आइटम शब्द का प्रयोग करने के बाद कमलनाथ जी माफी मांगने के बजाय इस पर अलग अलग तरीके से स्पष्टीकरण देते नजर आए और उसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि नारी शक्ति का अपमान है, लेकिन आज गिरिराज डडोतिया जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, जो इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर एक चोट देखने को मिल रही है। स्वाभाविक तौर पर गिरिराज डंडोतिया ने जो कहा है शब्द उनके गलत थे, लेकिन उनने उसी नारी आत्मसम्मान की बात को रेखांकित करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि दिमनी में यदि कोई ऐसा कहता तो उसकी गर्दन अलग हो जाती। तो ये उसी मुद्दे को, इमरती के मुद्दे को वो कैश कराने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे लोगों तक ये भावना पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कमलनाथ ने बहुत गलत नाजायज बयान दिया है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सफाई पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर कमलनाथ की जो प्रतिक्रिया आई है कि राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया गया, तो उसको क्या शिवराज सिंह चौहान बार बार इस चीज को इलैबोरेट कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी नासमझ है जो उनको किसी ने समझाया और उनको वो बात बोलने लगे। तो एक तरीके से कांग्रेस की जो अंतर कला है अंदर की, जो कांग्रेस की गुटी राजनीति है, उसको उभारना। और कमलनाथ जिस तरीके से इस पर माफी नहीं मांगने के बजाय एक बार खेद प्रकट करने के बाद बार बार आइटम शब्द को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने में लगी हुई कि एक तरफ तो आपने महिलाओं का अपमान कर दिया, दूसरी तरफ आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं, और तीसरी बात यह कि आप उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरासर जो है महिलाओं का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश। अब देखिए मतदाता किस नजरिए से उसको देखता है, क्योंकि आज मंच पर जब इस तरह शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे तो जनता का रुझान उनकी बातों से स्वाभाविक तौर पर उनकी तरफ दिख रहा था। तो 3 तारीख को मतदान में क्या नतीजे आते हैं 3 के बाद, वो इस पर निर्भर करेगा। शुक्रिया प्रभु सर। तो जैसा कि आपने सुना, एक गलत शब्द का प्रयोग कांग्रेस पर इतना भारी पड़ा है। ये मुद्दा सीधे अगर देखेंगे तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अब आत्मसम्मान का मुद्दा बन गया है। नारी के अपमान का ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर इमोशनली जो है जनता से जुड़ने के काफी प्रयास किए जा रहे हैं और आने